वन भूगोल एमसीक्यू में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक है भूगोल का भौगोलिक स्थलाकृतियाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहाड़ी के तलीय क्षेत्र पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस है, एक सक्रिय गहरी तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैनियन के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपरदन के सामान्य चक्र में पुनः यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधकर्तित विसर्प। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब है संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? तो नदी के किस अवस्था में होता है? तो नदी के जीर्ण अवस्था में होता है। निम्नलिखित में से कौन नदी का निक्षेपात्मक स्थल रूप नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नदी विसर्प या मियांडर। चाप झील तथा विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य मार्ग का। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो लेवीज के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नदी के उस मुहाने पर जहाँ से नदी समुद्र में गिरती है और त्रिकोण रूप में जलोढ़ मिट्टी का भंडार कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा। वी आकार की घाटी किससे बनती है? तो वी आकार की जो घाटी है वो बनती है नदी से। किससे बनती है? नदी से बनती है। झारन जो है, झारन झील जो है झारन झील है वो कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा परित्यक्त नदी मोड़ पर झारन झील है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति है। तो नदी के अपरदन से जो बनी स्थलाकृतियां हैं वो है गौज। नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तटबंध। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नदी की युवा अवस्था में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गौज अवस्था में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? तो यह किस नाम से जानी जाती है? तो बरखान के नाम से जाना जाता है। बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेनी पेन के नाम से। पेनी प्लेन के नाम से। पवन के अपरदनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप 3 फलक या पार्श्वों वाले कठोर शैलों के टुकड़ों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डायकंडर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी भागों में बरखानों की 2 समानांतर
श्रेणियों के मध्य रेत मुक्त गलियारा जिससे होकर कारवा मार्ग आगे बढ़ते हैं, तो निम्न में से क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गाजी। क्या कहलाता है? गासी। लोयस जमाव के अति वृहत क्षेत्र मिलते हैं, तो लोयस जमाव के अति वृहत क्षेत्र मिलते हैं तो उत्तरी चीन में। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा उड़ाई गई रेत की बड़ी मात्रा के निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप को क्या कहा जाता है? जिसका नामकरण फ्रांस के अल्सस प्रांत में स्थित एक ग्राम के नाम पर किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोयस। मरुस्थलीय भागों में असामयिक वर्षा से बड़ी अल्पकालिक झीलों के सूख जाने पर सिल्ट एवं नमक के निक्षेपण से बनी समतल स्थलाकृति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाया कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोयस का निर्माण होता है, तो लोयस का निर्माण जो है वो कहाँ होता है? तो लोयस का निर्माण जियूजेन में होता है। कहाँ होता है? जियूजेन में। सॉरी फ्रेंड्स, लोयस का निर्माण होता है पवन से। लोयस का निर्माण किससे होता है? तो पवन से। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंद्राकार बालू के टीले को क्या कहते हैं? चंद्राकार बालू के टीलों को कहते हैं बरखान। क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरदन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है? तो किस कारण से होता है? तो इसका होता है पवन के कारण से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरदन के किस कारण द्वारा जयुजेन का निर्माण होता है? तो जयुजेन का निर्माण जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ये पवन के कारण होता है। गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? तो गारा स्थलाकृति जो है वो मरुस्थलों में मिलती है। गारा या छत्रक शिला का निर्माण किस दूत या कारक द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पवन के द्वारा होता है। सीफ का निर्माण किससे होता है? तो सीफ का निर्माण जो है वो होता है पवन से। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर से छोटी छोटी नदियां गिरती हैं, निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालसन के नाम से जानी जाती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है सभी एग्जाम्स के लिए। अब है, अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में धूल दानव के नाम से निम्न में से कौन सा जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालू का स्तूप का खिसकाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रम लीन क्या है? तो ड्रम लीन जो है वो अंडाकार पर्वत है। अंडों की टोकरी स्थलाकृति निम्न में से किससे संबंधित है? अंडों की टोकरी स्थलाकृति निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ड्रम लीन से। भेड़ पीठ शैल या सोसमुटोने का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा
किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमनद। भेड़ पीठ शैल या रासमुटोने का निर्माण हिमानी को किस क्रिया द्वारा होता है? तो किस क्रिया द्वारा होता है? तो अपर्दन की क्रिया द्वारा होता है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो यू आकार की घाटी जो है वो हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। मोरैन कहाँ बनते हैं? तो मोरैन जो है वो हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र तल से ऊपर होता है। लटकती घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? तो लटकती घाटियां जो है वो हिमानी क्षेत्र में पाई जाती हैं। ड्रमलीन के बारे में क्या सत्य है? तो ड्रमलीन के बारे में क्या सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमानी क्षेत्रों की उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिट है, तो एरिट जो है वो हिमानी प्रदेश में कंघी नुमा तेज किनारे वाली नग्न चट्टानों की दीवार है। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यू आकार के अक्षर की तरह होती है। हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तब उसे कहा जाता है, तो जब ड्रमलीन कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टोम्बलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सागरीय तरंगे द्वारा होता है। स्टैक स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सागरीय लहरें द्वारा होता है। पिंगो स्थलाकृति निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिहिमानी के द्वारा होता है। फियोर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है? फियोर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है? तो यह समुद्री तरंग से निर्मित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो वो किस देश में स्थित है? तो युगोस्लाविया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो लेपीज जो है वो कास्ट से संबंधित है। चूना पत्थर या कास्ट प्रदेश में पाई जाने वाली कीप के आकार के गत को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? घोलरंध्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट क्षेत्र में कंदरा को विलियन छिद्र से सीधे मिलाने वाली लंबवत या कुछ झुकी हुई नली को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोनोर कहा जाता है। कास्ट प्रदेशों में डोलाइन की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने एवं ऊपरी भाग के खुल जाने से निर्मित छिद्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको? कास्ट खिड़की कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट प्रदेशों में कंदरा की ऊपरी छत से जल के रिस कर नीचे गिरने पर उसके साथ घुले हुए पदार्थों के अधिक ताप एवं वाष्पीकरण अथा CO2 गैस के मुक्त होने के कारण छत से लटकने वाले स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेलेक्टाइट।
क्या हो जाएगा, स्टेलेक्टाइट के नाम से जाना जाता है। घोल रंध्रों के विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डोलाइन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन काष्ठ स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैटल हॉल। तो काष्ठ स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है कैटल हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काष्ठ स्थलाकृतियों से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? तो एस्कर जो है वो संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? तो निक्षेपित बना जो है वो किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेलेग्माइट। युवाला कहाँ मिलते हैं? तो युवाला जो है वो मिलते हैं चूना पत्थर प्रदेश में। युवाला कहाँ मिलते हैं? तो युवाला जो है चूना पत्थर प्रदेश में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट के एक दूसरे से मिल जाने से जो स्थलाकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कंदरा स्तंभ कहते हैं। अंधी घाटियां पाई जाती हैं, तो अंधी घाटियां पाई जाती हैं वो कास्ट प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट किसके अभिलक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसका लक्षण है? तो ये काष्ठ स्थलाकृति की लक्षण है। चूने के पाषाणीय लटकते स्तंभ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्चुताश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आकाशीय स्तंभ कहा जाता है? तो आकाशीय स्तंभ कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेलेक्टाइट। स्टेलेग्टाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंग्रेजी का गीजर शब्द आइसलैंड के किस शब्द से निकला है? तो किस शब्द से निकला है? तो ये गेसीर के शब्द से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेसीर किस द्वीप का महान गीजर है? तो गेसीर किस द्वीप का महान गीजर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड का। येलोस्टोन पार्क जो है वो कहाँ लगभग 100 गीजर और 4000 गर्म जल के झरने हैं, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ओल्ड फैथफुल गीजर जो प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर फूटता है किस देश में स्थित है? तो वह किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। जिस कुएं में से जल स्वचालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्सूतकूप। उत्सूतकूप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? तो बिहार प्रांत में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीताकुंड। उस विशिष्ट कुएं को क्या कहते हैं जिससे भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वतः धरातल पर निकलने लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्सूतकूप। आर्टेजियन वेल या
उत्सुतकूप या अटवायज प्रदेश के नाम पर आधारित है। यह प्रदेश किस देश में स्थित है? तो यह किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के वृहत बेसिन में। जल निगम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं? तो जल निगम छिद्र किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चूना क्षेत्र में पाए जाते हैं। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसका आंसर मरु टिब्बा या ट्विन कहते हैं। ड्यून कहते हैं। मरु टिब्बा या ड्यून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? तो किस प्रकार की झील बनती है? तो काल्डेरा झील बनते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है। तो डेथ वैली जो अवस्थित है वो हो जाएगा कैलिफोर्निया में। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है। समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप। निम्नलिखित मैदानों में से कौन सा एक चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कास्ट मैदान से। आज का फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह का जिसका खुले समुद्र से निबाध जल प्रवाह हो क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नदी मुख। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।